हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का सुबह की भागवत कक्षा में हृदय से स्वागत है। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। नयनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम। वसनम मधुरम वलितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वेणुरमधुरो रेणुरमधुरो वेणुर वेणुरमधुरो रेणुरमधुरो। पाणी मधुरो पादो मधुरो। पाणी मधुरो पादो मधुरो। नृत्यं मधुरम सख्यं मधुरम। नृत्यं मधुरम सख्यं मधुरम। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। गीतम मधुरम पीतम मधुरम। भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम।
रूपम मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम कर्णम मधुरम तरणम मधुरम कर्णम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम कमलम मधुरम वमितम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचो मधुरा यमुना मधुरा बीचो मधुरा यमुना सलिलम मधुरम कमलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम युक्तम मधुरम युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम हृष्टम मधुरम श्लिष्टम मधुरम हृष्टम मधुरम श्लिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गोपा मधुरा लीला मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। जय राधा पार्थ सारथी गौरनिताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकु। जय बृंदे जय बृंदे बृंदे जय तुलसी महारानी। जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह, प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाकाचार्य, अष्टोत्तर सत श्री श्री नित्यलीला प्रविष्ट भय चरणारविंद, भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, शील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च, कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 4 अध्याय 30 और श्लोक नंबर है 25। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमस्ते कमलेक्षण नमः नमः कमलमालिने नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलनाभाय नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्ष। माताएं शब्दार्थ बोलें। शब्दार्थ नमः सादर नमस्कार है। कमल नाभाय श्री भगवान को जिनकी नाभि से आदि कमल पुष्प प्रकट हुआ। नमः नमस्कार कमल मालिने कमल पुष्प की माला धारण करने वाला। नमः नमस्कार कमल पादाय
जिसके चरण कमल पुष्प के समान सुंदर तथा सुगंधित हैं। नमः नमः ते, आपको नमस्कार है। कमल ईक्षण, जिनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के सदृश हैं। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार से है। हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आपकी ही नाभि से कमल पुष्प निकलता है जो समस्त जीवों का उद्गम है। आप सदैव कमल की माला से सुशोभित रहते हैं और आपके चरण सुगंधित कमल पुष्प के समान हैं। आपके नेत्र भी कमल पुष्प की पंखुड़ियों के सदृश हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। दोहराएंगे। हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आपकी ही नाभि से कमल पुष्प निकलता है जो समस्त जीवों का उद्गम है। आप सदैव कमल की माला से सुशोभित रहते हैं और आपके चरण सुगंधित कमल पुष्प के समान हैं। आपके नेत्र भी कमल पुष्प की पंखुड़ियों के सदृश हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कमल नाभाय शब्द सूचित करता है कि भगवान विष्णु इस सृष्टि के उद्गम हैं। गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से कमल पुष्प फूटता है। इस पुष्प से ब्रह्मांड के पहले प्राणी श्री ब्रह्मा का जन्म होता है और बाद में ब्रह्मा सारे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। अतः समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान विष्णु हैं और सारे विष्णु तत्वों के उद्गम भगवान कृष्ण हैं। फलस्वरूप समस्त वस्तुओं के उद्गम श्री कृष्ण हैं। कितना सुंदर व्याख्या प्रभुपाद जी की। इसकी पुष्टि भगवत गीता 10:8 में भी होती है। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं अप्राकृत तथा प्राकृत जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान इसे ठीक से जानता है वह भक्ति में लगता है और अपने हृदय से मेरी पूजा करता है। अतः हम जो कुछ भी देखते हैं वह उन्हीं से प्रकट होता है। वेदांत के इस सूत्र से भी इसकी पुष्टि होती है। जन्माधस्य यतः, परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। तो जैसा कि हम सभी प्रसंग सुनते आ रहे हैं, प्रचेताओं के कार्यकलाप यह अध्याय का नाम है। भगवान जब प्रचेतागण ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, सोचे 10,000 वर्ष कितने होते हैं। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें तपस्या तो करनी ही होगी, क्योंकि तपस्या से ही तपो दिव्यम पुत्र कहा येन शुद्धम सत्वे, यानी कि तपस्या से ही हम शुद्ध हो सकते हैं और भगवान परम शुद्ध हैं। और जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे उन परम शुद्ध को कैसे समझ सकते हैं। मलिन मन से, गंदगी से, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के ढक्कन से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो इस संसार में गंदगी है, यहाँ कीचड़ है बहुत सारा। बहुत सुंदर व्याख्या की है। और इस कीचड़ में कमल खिलता है, आपको पता है। तो यहाँ पर भगवान के शरीर में 8 कमल हैं। कितने कमल हैं?
अब सारे शरीर की तुलना कमल से की गई है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में भगवान के दिव्य शरीर में उपस्थित कमलों की सूची, यानी कि कितने हैं वो बता रहे हैं। नेत्र नाभि बदन कर युगल चरण, यही अष्ट पद्म कृष्ण अंगे, कर्पूर लिप्त कमल तार ये छे, परिमल श्रीगंध अष्ट पद संगे। यानी कि भगवान का मुखारविंद, अरविंद, कमल, प्रफुल्लित मुखारविंद जो है वो भगवान का क्या है, कमल की तरह है। और उनके दो नेत्र कमल नेत्र, कमल की तरह। और आपने कमल की पंखुड़ी देखी है? कितनी बड़ी बड़ी होती है ऐसे करके। ऐसे ही भगवान की बड़ी बड़ी आंखें हैं, एकदम बड़े बड़े और बहुत ही सुंदर। उनकी आईब्रोज देखिए ऊपर से, और उनकी आंखें कितनी सुंदर, उसमें समस्त ब्रह्मांड दिखाई देंगे। इसीलिए मोटा मोटी समझने के लिए भगवत गीता में दो सूर्य और चंद्रमा, भगवान की उपमा भी दी दिया। भगवान सूर्य के समान हैं तेजस्वी में, तेजों में, और चंद्रमा के समान शीतल हैं। जबकि ये उपमा भी देखा जाए तो कम मानी जाएगी, क्योंकि भगवान ऐसे असंख्य चंद्रमाओं से भी ज्यादा क्या है, शीतल हैं। कि बबहू कोटि चंद्र दिनी बदन उज्ज्वला, तो वो असंख्य, उसमें असंख्य बोलना पड़ेगा ये, लेकिन इससे अच्छा ज्यादा अब कोई और है नहीं, क्योंकि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है और पवित्र होता है। इसलिए लक्ष्मी जी भी आप जब देखेंगे वो भी, तो इसलिए यहाँ पर प्रचेता गण जो हैं, जब भगवान 10,000 वर्षों तक उन्होंने क्या करी, तपस्या करी, तो भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिए। और क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि भूलने की प्रवृत्ति होती नहीं। आप सुने हैं, पीछे फ्रिक्वेंटली सुन रहे हैं डेली, लेकिन फिर भी तो भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान कह रहे हैं उन्हें, श्री भगवान ने कहा, हे राजपुत्र, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से बहुत प्रसन्न हूं। मतलब तुम भाई लोग इतने एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए इतने 1000 वर्षों तक तपस्या करी, और शिव जी की जो तुमने स्तुति, जो शिव जी ने तुमको स्तुति दी थी, उससे मुझे तुमने प्रसन्न किया। देखिए भगवान कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमारे लिए इस स्तुति जो है दे रखी है क्या, बोलिए? हम तो प्रभुपाद जी कहेंगे, हमें तो ये महामंत्र पता भी नहीं था, क्योंकि अनेकों मंत्रों में उलझे हुए थे हम सभी लोग। बहुत कम लोग होंगे जिन जो पहले कहीं ना कहीं 4 संप्रदायों में पैदा हुए हों, जिनको महामंत्र बचपन से पता हो। मुझे तो नहीं पता था, मैं अपनी बात, तो मैं तो श्रील प्रभुपाद ही कहूँगा। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये गुरु परंपरा के माध्यम से जो महामंत्र है, ये स्तुति आई है हम लोगों के पास में, और ये स्तुति गोलोक में भी बोली जाती है। श्रीमती राधा रानी भी इसका गायन करती है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी लिख रहे हैं ना, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये साधारण मंत्र नहीं है, किंग ऑफ ऑल मंत्राज। अभी महामंत्र का पीछे अभी हरिनाम, तो यहाँ हर दिन ही हरिनाम डे है। हर दिन 16 माला करनी है तो डे ही हो गया। तो अनेक भक्त 64 माला करते हैं। कितने भक्त लोग 108 माला भी करते हैं। उनके लिए वो 108 माला भी कम लगती है उनको। तो निश्चित वो एडवांस हैं जो 108 माला कर पा रहे हैं, जो 64 माला सोच रहे हैं, कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। 16 माला वाले भी बहुत अच्छे हैं, 1 माला वाले भी बहुत अच्छे हैं। जो एक दफे हरे कृष्णा बोल रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन कौन ज्यादा अच्छा है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, है कि नहीं? तो अच्छे की तुलना यहाँ पर सुंदरता, लंबा चौड़ा, गोरा, सैकड़ों भाषाओं का ज्ञाता, ये संसार में हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अच्छे की तुलना कौन कितना शरणागत है, किसका मन भगवान में कितना लगा हुआ है। तो प्रचेता गण के लिए यहाँ पर भगवान आ करके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और बोल रहे हैं, मैं तुम जो भी वर मांग चाहो मांग सकते हो, स्वतंत्रता दे रहे हैं, जो वर मांगो। भगवान ने आगे भी कहा, जो प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे। हम लोग सवेरे के समय में कर रहे हैं, तो क्या फल मिलता है? खाली प्रचेताओं का नाम सुन करके, उनका प्रसंग सुन करके
अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे। रखेंगे का मतलब आशीर्वाद है ये भगवान का, कि जो भी इस प्रसंग को सुनेगा उसका आपस में प्रेम हो जाएगा। हम सभी भाई तो हैं, है कि नहीं? वी ऑल आर गॉड ब्रदर्स एंड गॉड सिस्टर्स, ये है रियल। तो हम सभी भाई हैं, तो ये हमारा प्रेम आपस में बढ़ जाएगा। और क्या हो जाएगा? सारे जीवों के प्रति मित्रता भाव हो जाएगा, मित्रता भाव आ जाएगा, क्योंकि वो भी भगवान के अंश हैं, वो कोई पराये नहीं हैं। तो जो लोग आगे बोल रहे हैं, भगवान शिव जी द्वारा प्रणीत स्तुति से प्राप्त तथा सायंकाल मेरी प्रार्थना करेंगे, उन्हें मैं सारे वरदान प्रदान करूंगा। इस तरह वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्राप्त करेंगे। और यहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में सद्बुद्धि का अर्थ बता रहे हैं, भगवान धाम वापस जाना बस, और सारी बुद्धियां, कोई फायदा नहीं और बुद्धियों से। नाना प्रकार की मति, रतिमति होलो ना को, हलो ना को, ये जो रतिमति होए बोलते ना, कृष्णेर मति रस्तु, कृष्ण में बुद्धि होए, कृष्ण में मन लगे, भक्तों में मन लगे, वो अच्छे लगे, भगवान का नाम रूप गुण अच्छा, यही आशीर्वाद है। इससे बढ़िया आशीर्वाद और कोई हो ही नहीं सकता है। तो सद्बुद्धि का मतलब है भगवान के धाम को वापस जाना। और आगे भगवान कह रहे हैं, चूंकि तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सिरोधार्य की, अतः तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में फैल जाएंगे। और देखिए, ये सोचना चाहिए, भक्ति करने मात्र से यहां आकर के आप नए भक्त की पीबीटी की ट्रेनिंग लिए, हम सब ने ट्रेनिंग ली है, ठीक है कि नहीं? वो ट्रेनिंग, सबसे बड़ा ट्रेनिंग क्या है? सवेरे के कार्यक्रम अटेंड करना, ये ट्रेनिंग ही है। इसमें सब ट्रेनिंगें हो जाती हैं, ये जो करता है वही ट्रेनिंग है, यही ट्रेनिंग है। इसके अलावा प्रभुपाद जी ने इतना ही करो मैं तुम्हें धाम ले जाऊंगा, नहीं जी, हमें अपने पर, हम थोड़ा सा और इधर उधर, तो फिर और इधर उधर ही रह जाता है व्यक्ति। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जो भागवत क्लास ये रह के भी सुन के नहीं सुनते हैं। वो सोचेंगे कि कोई महाराज आएंगे तो उस दिन सुनेंगे, या गुरु महाराज क्लास देंगे तब हम सुनेंगे। ये भावना अच्छी नहीं है। एक भक्त तो दूसरे को बोल रहे थे, आपको पता है मैंने वो प्रेसिडेंट जी को भी हरा दिया और आपके जो शिक्षा गुरु हैं उनको भी हरा दिया। वो उत्तर नहीं बता पाए मेरे इस चीज का। यहां हम हराने आए हैं, यहां हारने आए हैं, यहां होड़ नहीं लगी हुई है हराने हारने की। तो इसका मतलब उसका ट्रेनिंग हुआ ही नहीं ठीक से, या ट्रेनिंग हुआ भी तो वो ट्रेनिंग में भी गायब था। तो ABCD पता नहीं है, वो हरा रहा है सबको। मैं केवल गुरु महाराज से प्रश्न करूंगा और किसी से भी नहीं, और कोई भक्त नहीं, बस। ये भी एक बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी। तो ये जो है, और लेकिन वैसे मैंने देखा है, कभी भी बोलेंगे संग चलिए तो कभी भी नहीं चलेंगे, लेकिन प्रवचन देने के लिए बुलाया जाए तो वहां फटाक से चले जाएंगे, वैसे संग में कभी नहीं जाएंगे। तो यहां पर भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुमने सिरोधारी की, अतः तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में फैल जाएंगे। जो कुछ चाहिए सब कुछ देते हैं भगवान, A to Z। तुम सबको एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा जो भगवान ब्रह्मा से किसी भी प्रकार न्यून नहीं होगा। अब आगे भगवान उनको बोलेंगे कि हे राजा प्राचीन बरिषद के पुत्रों, तुम जो हैं क्या करो, तुम सभी मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, अतः मैं तुम्हें उस कन्या के साथ तुरंत विवाह करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वह अत्यंत योग्य है, सुंदरी है और उत्तम गुणों वाली है। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार तुम उससे संतति उत्पन्न करो। तुम सभी भाई भक्त तथा अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण समान स्वभाव वाले हो। यह लड़की भी उसी तरह की है और तुम सबके प्रति समर्पित हो।
अतः यह लड़की तथा तुम प्राचीन बरहिसत के सारे पुत्र एक ही नियम से बंधे होकर समान पद पर स्थित हो। और क्या आशीर्वाद दे रहे हैं देखिए। तब भगवान ने प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया, हे राजकुमारी, मेरे अनुग्रह से तुम इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं को भोग सकते हो। तुम उन्हें बिना किसी बाधा के पूर्ण समर्थ रहते हुए 10 लाख दिव्य वर्षों तक भोग सकते हो। ये आशीर्वाद दिया जाता है, 10 लाख दिव्य वर्षों तक। भगवान ऐसा जब आशीर्वाद दें तो इसका मतलब क्या है, वो भोग जो हैं वो केवल भगवान की खुशी के लिए होंगे, वो केवल संसार की खुशी के लिए नहीं होंगे। तत्पश्चात तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति करोगे। भगवान केवल इतनी चीज नहीं बता रहे हैं। कभी कभी आदमी सोचता है विवाह की बात बोल दी, ये बोल दी। वो आपको जड़ से शुद्ध बना करके ऊपर तक ले जाने वाली बात, किसकी क्या स्थिति है उस हिसाब से आज्ञा होती है। सबके लिए एक जैसा नहीं हो पाता। हरिनाम सबके लिए एक जैसा है, लेकिन कौन कैसे शुद्ध होएगा। तो आगे तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति करोगे और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाओगे। ये भी आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम शुद्ध भक्ति करोगे, सारे कलमश से मुक्त हो जाओगे। उस समय स्वर्ग लोक तथा नरक लोक में भी भौतिक सुखों से विरक्त होकर के तुम मेरे धाम को लौटोगे। तुम्हें न स्वर्ग की इच्छा रहेगी न नरक कहीं की भी इच्छा। मतलब ऐसा तुम्हारा हृदय हो जाएगा, ऐसा वैराग्य भी मैं तुमको दे दूंगा। कौन नहीं चाहेगा ऐसा आशीर्वाद, बताइए। लेकिन ये कैसे होता है, आज्ञा का पालन करने से। आज्ञा यो करीबो सेवा चरणार विंद, मनमाने हिसाब से नहीं। आश्रय लैया जेई तारे कृष्ण नहीं तेजी, आर सब मरे अकारण। मरे का मतलब भक्ति मर जाती है। भक्ति उसी को आएगी जो आश्रय लेकर के भजन करेगा। जो अनाप शनाप अनर्गल अपने हिसाब से मनमाने हिसाब से करता है, आचार्यों के हिसाब से नहीं करता है, तो उसको सिद्धि न सिद्धिम न आपनुति न यान्तिम पराम गतिम, न तो सिद्धि मिलती है न परम गति मिलती है। टाइम वेस्ट होता है केवल। तो इस प्रकार से भगवान कितना सुंदर दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर जब इतना बोल करके भगवान आगे चुप हुए तो फिर ये सब भगवान का क्या है, गुणगान करने लगे सारे प्रचेतागण। और वो जो है भगवान के गुणगान में आज के श्लोक में जो है क्या कह रहे हैं कि नमः कमल नाभाय नमः कमल मालिने, कि हे भगवान आपकी कमल यानी कि कमल के जैसी, यानी कि कमल नाभ जो क्या है, गड्ढा जिसमें बहुत बड़ा विशाल, क्योंकि भगवान की नाभि भी कोई साधारण थोड़ी है, नाभि में छिद्र होता है तो बहुत विशेष गहरी नाभि है भगवान की। और कमल नाभाए, कमल जैसी नाभि से, यानी कि कमल पुष्प जहां से क्या होता है, कमल पुष्प निकलता है, कमल नाल, और उसमें 14 लोक हैं। और उसके ऊपर जो है कमल के फूल पर ब्रह्मा जी जो हैं वहां पर यानी कि नाभि से प्रकट होते हैं भगवान के। तो ऐसी आपकी नाभि को भी मेरा क्या है, प्रणाम है। सोइए नहीं कृपा करके। तो आगे कमल मालिने, आगे क्या है, कमल मालिने। मालिने का मतलब होता है आप क्या करते हैं, कमल पुष्प की माला धारण करने वाले हैं। आप जो कमल के फूलों की माला धारण करते हैं। तो कभी कभी ये जैसे आश्चर्य होगा कि नहीं, क्योंकि कमल जो है बहुत पवित्र है। भगवान अपने हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म ये धारण करते हैं। 2 तो शस्त्र हैं और 2 क्या हैं, सामान्य वस्तुएं हैं। तो आश्चर्य है कि असंख्य वस्तुओं में से भगवान ने कमल का ही चुनाव क्यों किया, कमल को ही क्यों चुनते हैं? क्योंकि कमल की कोमलता और पवित्रता का प्रतीक है। कमल कैसा है, एक तो कोमल है, बहुत सॉफ्ट, और दूसरा क्या है, पवित्र है। इसीलिए श्रीमती लक्ष्मी देवी और भगवान नारायण सदैव कमल पर विराजमान रहते हैं, आपने देखा होगा।
और भगवान का एक नाम कमलासन भी है, कमलासन, जो कमल में आश्रित रहते हैं। तो उपमा दे रहे हैं कि कमल पुष्पों के राजा और रानी ने निश्चित ही अनेक तपस्याएं की होंगी, जिनके फलस्वरूप महान वैष्णव कवियों ने श्री कृष्ण के नेत्रों, मुख, मुस्कान, हाथों, पैरों तथा अन्य दिव्य अंगों की तुलना किससे की है? कमल से की है। तो वास्तव में भागवत में जो प्रार्थनाएं हैं, चाहे प्रचेतागण ने की हों, चाहे कुंती महारानी ने की हों, इसी से मिलता जुलता श्लोक भी आता है। भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 22वां श्लोक है वो। कुंती महारानी जी बोलती हैं, नमः पंकज नाभाय। यहां पर क्या है? नमः कमल नाभाय। अब पंकज और कमल क्या है? एक ही है। पंक मतलब कीचड़, ठीक है कि नहीं? पंकज जो कीचड़ में खिलता है, जो ये संसार कीचड़ है, यहां पर बहुत गंदगी है, काम की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की। आपको पता है हमारे जितने भी दुख हैं, जितने भी ताप हैं, संताप हैं, उस सारे के सारे कीचड़ से ही, ये सारा का गंदगी जो है, ये जो मल है संसार का, इससे वो होता है। तो कमल जो है क्या है? ऐसे में ही कमल, यानी कि भगवान के चरण कमल, भगवान के नाभि कमल, भगवान का मुख कमल, भगवान के नेत्र कमल। तो जब हम भगवान का ऐसे गुणगान करते हैं, भगवान के अंगों का दर्शन करते हैं, तो हमारा वो कीचड़ से मन हट करके कहां जाता है बताइए? यह है ध्यान की असली विधि। ऐसे ध्यान हमें लगाना चाहिए भगवान में। ज्यों ही हम भगवान के अंगों में ध्यान लगाएंगे, त्यों ही हमारा कीचड़ क्या हो जाएगा बताइए? हमारी आंखें साफ हो जाएंगी। हमारी आंखें भगवान के आंखों को देखते ही, ये आंखों के मोतियाबिंद जो है, माया रूपी मोतियाबिंद, नाना प्रकार की गंदगी। आपको पता है आंखें भी गंदी होती हैं। जैसे मन कुछ बातें सुन लेता है, दिमाग, बुद्धि कुछ बातें सुन लेती है, कान कुछ बातें सुन लेता है, तो क्या होती है? वो जैसा जैसा सुनता है वैसा सोचता है, फिर उस प्रकार से समझता है, वैसा ही करता है। तो प्रभाव पड़ता है क्या सुन रहे हैं हम, कहां से सुन रहे हैं, किसकी बात सुन रहे हैं। तो वो गंदगी आ जाती है। वो गंदगी आने के बाद हम वैसा ही देखते हैं फिर। तो जब हम भागवतम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो इस प्रकार से भगवान को देखने का भाव हमारे हृदय में प्रकट होगा। तो यही असली देखना है। भागवत जो है, सीधे भगवान के दर्शन करना आंखों की एक्सरसाइज है, लेकिन जब भागवत सुनने के बाद, भगवान का गुणगान सुनने के बाद, जब कानों से भगवान का दर्शन करोगे आप, वह है असल में दर्शन होना। तो सांसारिक व्यक्ति को पता नहीं, आपने देखा होगा अनेक लोग जब भागवत कथा में भी बैठे होंगे, पट बंद होते हैं, ज्यों ही पट खुलते हैं ऐसे भागते हैं वो लोग सब। अच्छा है एक दृष्टि से, भगवान का दर्शन करने के लिए भागना ही चाहिए, और कोई गलत काम भी नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन सीधा तो उन्हें ये इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है, महत्ता पता ही नहीं है कि सुनने के बाद जो दर्शन होंगे, वो दर्शन करने का आनंद ही कुछ और है। फिर वो चरणों से दर्शन करेगा, एक एक अंग को उसने सुना है उसके बारे में, तो उसका दर्शन करेगा। और जब एक एक अंग का दर्शन करेगा, तो उस अंग को दर्शन करने से भगवान का क्या होता है? भगवान का आशीर्वाद निकलता है। नाभि से आशीर्वाद, आंखों से आशीर्वाद। क्योंकि भगवान का क्या है? शीतलता। भगवान शीतलता प्रकट करते हैं। हम जो ये संसार की अग्नि में तापित हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये सारे ताप जो हैं हमारे क्या हो जाते हैं? जलने लग जाते हैं, और हम शांत हो जाते हैं। फिर विष्णु जी का है ना, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। तो शांत हो जाएंगे। फिर भक्त शांत क्यों हो जाता है? वो भगवान का दर्शन करता है, वो कथा सुनता है, शांत हो जाता है। आनंद मतलब रमण करता है अंदर ही। भगवान के हर चीज को, उसका मतलब हर कार्य जो है भगवान के लिए है। सोच भी भगवान की, अब क्या सेवा करूं, अब कैसे क्या सुनना है, वो भगवान के कार्य के लिए ही जा रहा है, जप कर रहा है। तो हर चीज तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद, 24 घंटे आशीर्वाद मिल रहा है उसको, सारी चीजों का स्मरण करते करते। तो क्यों नहीं शांत हो जाएगा? पहले बताइए। शांत, आनंदित।
और जहां शांति नहीं है इसका मतलब कुछ दूसरा स्मरण। कृष्ण विस्मरण ही संसार की सबसे बड़ी क्षति है। हम बोलते हमारा लुट गया, कुछ नहीं लुटा। सबसे बड़ा तो 23 घंटे लुट रहे हैं जो हर दिन बिना कृष्ण स्मरण के। सारे चोले पहन लो, लाल पीले नीले काले जितना, लेकिन स्मरण नहीं है तो क्या लाभ। सारी चीजों को, सारे नियमों का विराम कहां होता है? कृष्ण को ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये सारी चीजें किसी भी आश्रम में रहें, डजंट मैटर, हम उसी में ना घूमते फिरते रहें। बस हम घूमते फिरते रहें कृष्ण के इस चरण से उस चरण में, कृष्ण की नाभि से आंखों में, कृष्ण के कान में, कृष्ण के मुखारविंद में, बदनारविंद में, सारे के सारे अरविंद ही अरविंद पवित्र कर देंगे हमें वो देखते ही। तो इसलिए भगवान का दर्शन करना चाहिए। हमने देखा है कभी कभी लोग इतनी जल्दी प्रणाम करते हैं, कोई प्रणाम मंत्र नहीं, पता नहीं कहां की जल्दी लगी हुई है। सारे के सारे चीजें छोड़ के तो यहां आए। बोलते ना, सब द्वारन को छोड़ के आए, आया तेरो द्वार, अब मेरी ओर निहार। वो तो निहार ही रहे हैं, वो तो आंखें खोल खोल करके देख रहे हैं भगवान। हमने निहारा उनको, हम उनको बोल रहे हैं निहार, अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। सब लोग भगवान का कर्तव्य दे, भगवान आपने ये नहीं किया, भगवान मैंने ये मांगा था वो नहीं किया। उनका कर्तव्य याद दिला रहे हैं, अपना कर्तव्य याद नहीं है। मुझे भगवान ने जो बोला है वो तो करें। तो इस प्रकार से बताया गया है, कमल अत्यंत निकटता से भगवान के साथ जुड़ा है। भगवान का निज धाम गोलोक वृंदावन कमल आकृति का बना है। यह दर्शाता है कि वह धाम, वहां रहने वाले जीव उसी प्रकार इस भौतिक जगत के गुणों से ऊपर हैं, जिस प्रकार कीचड़ से उगने पर भी कमल कीचड़ से ऊपर रहता है। कितना सुंदर उपमा। कमल का एक नाम है पंकज, अर्थात जिसका जन्म पंक कीचड़ में होता है। तो इस प्रकार कुंती महारानी भी जब नमः पंकज नाभाए नमः पंकज मालिनी, वो सारे अंगों की तुलना, अष्टकमल भगवान के शरीर कैसा, उनका एक मुख, दो आंखें, 3 हो गया, 2 हाथ 5 हो गया, 2 चरण 7, और क्या हो गया, एक नाभि। तो यानी कि सब कुछ कमल ही कमल है। एक कवि जो हैं वो उपमा दे रहे होते हैं, भगवान का मुखारविंद जो है चंद्रमा की तरह है। तो फिर बोलते हैं चंद्रमा, एक चंद्रमा का क्या बोले, असंख्य भी वो कमी है। फिर गुणगान सूर्य की तरह है, फिर कमल की तरह है, ऐसे अनेक, लेकिन उनको कम लगा, बोले ये और कुछ। तो क्या करें, लास्ट में बहुत माथापच्ची, 24 घंटे माथापच्ची करने के बाद में क्या किससे उपमा दूं भगवान के उससे। तो लास्ट में बोलते हैं भगवान का मुखारविंद भगवान के मुखारविंद जैसा है, बस हो गया, कोई उपमा ही नहीं है। भगवान का मुखारविंद भगवान के मुखारविंद जैसा है। क्या उपमा दो, क्या कहें। असंख्य असंख्य चंद्रमाओं से भी ज्यादा सुंदर, असंख्य असंख्य कमलों से भी। लेकिन भगवान इस्कॉन में ही इतनी सुंदर मालाएं, बाहर तो लोग प्लास्टिक की मालाएं लगाते हैं, देखिए कितना सुंदर। और वो माताएं देखिए जो प्रतिदिन मालाएं बनाते हैं, भगवान तो सबको देख रहे हैं, उन्हें क्या फल मिलेगा आप सोचिए। भगवान अपने प्रेम से भरेंगे, है नहीं। जो भी छोटी सी सेवा भी अगर कोई भगवान की करता है, संसार के लोग भूल जाते हैं। यहां तो जिंदगी भर किसी के लिए कुछ करो, लास्ट में बोलता है किया ही क्या तूने। आपको पता है एक उसका सबसे बड़ा उदाहरण, घर में बेटा पिता को बोलता है आपने किया ही क्या मेरे लिए। एक दफे हिजोलनस राधा गोविंद महाराज क्लास सुना रहे थे, तो बोलते हैं एक ही चीज नहीं किया बस पिता ने, बेटा जूता नहीं मारा बस तेरे को, वो मारता तो ये शब्द नहीं निकलते अभी तक। ये नहीं किया, बाकी तो सब कुछ अपना दाव पर लगा दिया तुम्हारे लिए। तो लेकिन भगवान की कोई थोड़ी सी भी सेवा करता है, थोड़ा सा भी, अ लिटिल सर्विस, भगवान उसको याद रखते हैं। 10,000 वर्ष, देखिए यहां पर मैं इसलिए इसको पढ़ के सुना रहा था, 10,000 वर्ष जो हैं तपस्या करी, और भगवान बोलते हैं 10 लाख वर्षों तक तुम भोग भोगो,
संसार का भी भोग भोगो और उसके बाद मैं तुम्हें शुद्ध भी बना करके तुम मेरे धाम को, मेरे चरण कमल को भी प्राप्त करोगे। आप सोचिए कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं, बताइए। लोग घिघियाते रहते हैं यहां संसार में, कोई पद के लिए, कोई पोजीशन के लिए, कोई इसके लिए, कोई इसके पीछे भाग रहा है, उसके पीछे भाग रहा है, हमारा नेता कैसा हो। इनके पीछे भागने की जरूरत क्या है, इनके जैसा हो। वो केवल बस दुनिया देती बड़ा दिलासा, तोल सके तो तोल, कल आ जाना, परसों आ जाना, नरसों आ जाना, उसके बाद फोन ही नहीं उठाएगा, फिर गायब हो जाएगा। उनके पीछे क्यों भागना है? जो 24 घंटे जो हैं वो झूठ से भरे रहते हैं। सच्चे लोगों, भक्तों के पीछे भागो ना। उनके पीछे भागने में जो है आदमी का दिमाग बोलेगा उनके तो तुम चमचे हो। मैंने कहा चमचा नहीं, मैं बड़ा वाला चमचा हूं। तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? उनको प्रणाम क्यों करते हो? फिर किसको करें? फिर किनको करें बताइए? वहां उनकी वो 10,000 रुपए सैलरी में, 20,000 रुपए सैलरी में उनको बोलो प्रभु जी मुझे ऑफिस जाना है। वो 20,000 सैलरी में बिका हुआ है वहां। यस सर, जी सर, यस बॉस। वहां भाग रहा है। जिनके पीछे भागना चाहिए उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए उनको। मैंने ऐसा सुना है, कितने भक्त लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि आकर के सुनाते हैं। क्यों नहीं प्रणाम करना चाहिए? हर एक को प्रणाम करो। नया भक्त आया जो, वो भी प्रणाम करने के योग्य है, उनको भी प्रणाम करें। अगर वो प्रणाम कर रहे हैं, वो भगवान का अंश है। बात सुना रहे हैं, दासो अस्मि। हम भक्ति सिद्धांत महाराज अपने शिष्य से कहते थे मैं तुम्हारा दास हूं। तो हमारी भी भावना इस ढंग से होनी चाहिए। लेकिन उसमें अब इसका मतलब ये नहीं कि कभी अनेक भक्त जो अगर नहीं कर रहे हैं हमसे वरिष्ठ भक्त, तो हम ये आशा लेके नहीं बैठे रहें। ये मैं एक सिद्धांत के रूप में एक भावना आई इस टॉपिक के हिसाब से, तो मैं बताया। तो हमारा कर्तव्य, हम किसी को भी, वो भगवान का अंश है। हम लोग दूसरी चीजें माइंड में धरे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें सुन कभी अच्छी चीजें भी सुन लें, अच्छे भी गुण होंगे। तो इसीलिए फिर भक्ति प्रकट नहीं होती, भक्ति देवी होते हुए भी वो गायब हो जाती हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर कमल का, ऐसे वो भगवान के शरीर की तुलना कितना सुंदर व्यक्त कर रहे हैं। नमः कमल पादाय, आपके चरण कमल जो हैं कैसे हैं, आप वो भी जो हैं कमल की तरह हैं। आपको पता है भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल, ये देखिए। और एक किताब ले लीजिएगा, वृंदावन में मिलती है, अगर यहां भी मिलती हो तो ले सकते हैं, राधा कृष्ण ध्यान पुस्तिका। इसमें ये चरणों में जो चिन्ह हैं, एक एक चिन्ह के बारे में बता रखा है। अगर इसका दर्शन करोगे तो इससे क्या तुम्हारा खत्म हो जाएगा, क्या भगवान में आसक्ति हो जाएगी। इस चिन्ह का दर्शन करोगे तो उस चिन्ह का। तो इसलिए रखना चाहिए हमें हर भक्त को ये राधा कृष्ण के चरण कमल देखे पूरा। ये अपने ऑल्टर में भी ऐसे रख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये इस प्रकार से इनका जब हम ध्यान करते हैं तब हमारा मन पवित्र होता है। और पवित्र मन से पवित्र चीज ही सोचोगे, गंदे मन से गंदगी ही सोचोगे। हर व्यक्ति गंदा सोच रहा है, जो जैसा सोचा। तो पवित्र मन से पवित्र चीज इंसान सोचता है कभी भी। तो सामान्यतया बड़ी आंखों को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। आपने देखा होगा सवेरे सवेरे हम लोग क्या करते हैं, अरविंद दलायताक्षम, क्या बोलते हैं, वेणु कुणंतम अरविंद दलायताक्षम, यानी कि भगवान के नेत्र करुणा से भरे हुए हैं। जब भगवान के हम आंखों का दर्शन करते हैं ना, देखिए इस संसार में कोई आपको ऐसे देख रहा है, कोई काम की दृष्टि से देख रहा है, कोई क्रोध से देख रहा है, कोई लोभ से देख रहा है। सच में यहां की दृष्टियां ठीक नहीं है, किसी की दृष्टि ठीक नहीं है, क्योंकि पवित्र नहीं है, क्योंकि उसने ठीक से भगवान की आंखों का दर्शन नहीं किया। तो कहां से करुणा भरी दृष्टि आएगी? तो लेकिन भगवान का दर्शन करते ही ऐसा लगता है उनकी आंखों को देखते रह जाएं, क्योंकि भगवान ईर्ष्या से आपको नहीं देखते हैं, वो तो करुणा से, आजा मैं तुमको गले लगाने को तैयार हूं। भगवान गले लगाने के लिए तैयार है। माम एकम शरणम ब्रज, लेकिन हम बोलते हैं माया एकम शरणम ब्रज। ठीक है कि नहीं? तो इन नेत्रों से वे अपने सदैव अपने भक्तों को निहारते हैं। भगवान भी हमें निहारते हैं। ये भक्त देखो दर्शन करने आ गया,
12 तिलक लगा करके, धोती कुर्ता पहन करके दौड़ते दौड़ते आ रहा है, शंख बजने से पहले हरि बोल। कभी कभी तो ऐसे कभी कभी गिर भी जाते हैं। तो भगवान भूलेंगे नहीं, ये इसने 10 दिन मेरा दर्शन किया दौड़ते हुए कर, कभी नहीं भूलते हैं भगवान। भगवान अगर हमें दंड देने पर आ जाए तो क्या दंड नहीं दे सकते हैं, कभी उठ ही ना पाए जिंदगी में, वो कभी दंड देते ही नहीं है। हम तो अपने ही कर्मों में उलझ करके वो दंड मिलता है हमें, उसमें भी दंड भगवान कम कर देते हैं कितना, और इतने दयालु है, उनके अंदर दया ही भरी पड़ी हुई है। दंड भी ऐसा देते हैं, वो किसी को मारते भी हैं तो वो भी धाम चला जाता है। लो कैसा सुंदर दंड है उनका। दंड देना ही है आपको, आपका सब कुछ छीन लेंगे तो अपने को दे देंगे। बताओ, सारे संसार का सब मालिक अपने आप को दे दिया तो क्या छीना पहले बताइए। वो कोई छीनना हुआ, एक घर वो हो गया, ये हो गया, क्या था हमारे पास में। तो इस प्रकार भगवान सहायता करते हैं। श्री कृष्ण के नेत्रों पर ध्यान के विषय में भगवान कपिल देव कहते हैं, योगी को चाहिए कि वो भक्ति पूर्वक भगवान के नेत्रों की कृपामय चितवन पर ध्यान करे, क्योंकि इससे भक्त के अत्यंत भयावह त्रितापों का शमन होता है। और इस प्रकार से जो भगवान का वर्णन जो है कितना सुंदर श्लोकों में ये कर रहे हैं। नमस्ते कमलेक्षणः, यानी कि जिनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के सदृश हैं। हे भगवान, आप हम पर कृपा कीजिए। कृपा तो भगवान आकर के कर दिए और अब ये गुणगान कर रहे हैं। तो हमारे पास में गुणगान कराया जो है, एकदम बना बनाया गुणगान हमारे पास में है। हम इन गुणगान को पढ़ें, इन श्लोकों को याद करें, ठीक है कि नहीं, इन स्तुतियों को याद करें। बड़े सारे दामोदराष्टकम, शिक्षाष्टकम, षड गोस्वामी अष्टकम, कुंती महारानी जी का यानी कि प्रार्थनाएं और प्रचेताओं की प्रार्थनाएं है नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र, प्रार्थनाएं। तो इन सारी प्रार्थनाओं से हमारा जीवन क्या है, हम सबका जीवन धन्य है। अहो वही धन्य है, यहां पर बता रहे हैं कौन धन्य है बताइए, जो इस प्रकार से लगे हुए हैं। बाकी सब क्या हैं, बाकी सब जो हैं वो दुखी हैं, केवल दुखी आत्मा, वो ब्रह्मभूत दुखी आत्मा सदा सोचती सदा कांक्षती संसार के बारे में। प्रसन्न आत्मा नहीं है वो। भक्त को प्रसन्न होना चाहिए। एक दफे प्रभुपाद से पूछा किसने, प्रभुपाद भक्ति का फल क्या है? प्रभुपाद बोलते प्रसन्नता आती है आपके जीवन में, क्लेश हटते हैं। अगर वो प्रसन्न नहीं है तो बोलते वो रास्कल है। फिर वो प्रभुपाद बोलते कहीं ना कहीं बदमाशी कर रहा है, कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, इसलिए दुख में है, शोक में है, 12-13 बजे हुए चेहरे में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रचेतागण भगवान का यानी कि शरीर की तुलना जो है, दिव्य अंगों की तुलना वो कमल से कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, है नहीं, आनंद पूर्वक गदगद हो करके वो भगवान की इस प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी। फिर उसके बाद हिजकेश जी तामित प्रभु बोलेंगे, इसके बाद आप बोलिएगा फिर। जी प्रभु जी। जी तो यहाँ पे मतलब वो कमल नाभाए बोल रहे हैं, तो मतलब उन्होंने पहले नाभि का दर्शन किया, मतलब जो 10,000 दिव्य वर्षों तक जो भक्ति करके शुद्ध हो चुके हैं, जिनके आगे भगवान साक्षात प्रकट हो चुके हैं, स्वाभाविक है जो नाभि से भी बोल रहे हैं। नाभि से ही नहीं, उससे पहले चरण कमलों का भी बताए हैं पिछले श्लोक में। तो ये तो मैं आगे का श्लोक बोल रहा हूँ, उसके आगे का श्लोक ऐसे करके। तो निसंदेह है एक नौसखीय भक्त को, हर जो भी भक्त भगवान का दर्शन करता है वो सीधे मुखारबिंद में नहीं जाता है, वो चरणों से ही उसको दर्शन करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है वो आगे आगे ऐसे बढ़ते हुए भगवान के सारे शरीर के अंगों की भी कमल से तुलना कर रहे हैं। जैसे मतलब पहले कमल नाभाया है, उसके नीचे में कमल पाद आए और उसके बाद फिर कमलेक्षण। जी हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं से करें शुभ है। क्या है वो, क्या बता रखा, भगवान का कोई भी अंग, क्या बोलते हैं वो, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, है कि नहीं। उनका कोई भी अंग किसी भी प्रत्येक कार्य कर सकता है। पैर देख सकते हैं, पैर सुन सकते हैं, उनके
पैर खा सकते हैं, ठीक है कि नहीं, आंखें सुन सकती हैं, आंखें चल सकती हैं, तो उनका प्रत्येक अंग दूसरे अंग का भी कार्य कर सकता है। तो इसमें कोई वो नहीं कि ऊपर से नीचे करें, नीचे से ऊपर को करें, ठीक है कि नहीं, भगवान का गुणगान होना चाहिए, डजन मैटर। तो भगवान ये नहीं देखते हैं। ये ठीक है कि विद्वान जन बहुत सिस्टमेटिकली भी करते हैं, लेकिन कोई भक्त जैसे भी अगर गुणगान करे उसको भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान का एक गुण है, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं। जैसे संस्कृत के श्लोकों में, हम लोग संस्कृत पढ़े ही नहीं ज्यादा, खाली वो स्कूल में सुभाषितानी पढ़े तो कितनी सारी मिस्टेक होती रहती हैं, और वो मिस्टेक से अर्थ भी दूसरे निकल जाते हैं, लेकिन हमारी भावना उसमें नहीं होती है। जैसे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अब कृष्णा जो है शुद्ध उच्चारण नहीं है, कृष्ण है, तो लेकिन हमारी भावना वो उसमें वो है, तो इसलिए वो कृष्ण का ही फल मिलता है। भक्ति में ये भी है जी, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले जो कमल नाभ का जो शब्द प्रयोग हुआ है, तो इसी पर ही प्रभुपाद ने पूरा तात्पर्य दिया, और इसकी बड़ी गहरी व्याख्या की प्रभुपाद ने, कि प्रभुपाद कहते हैं, याद, हालांकि ये भी सही है कि उनकी नाभि कमल के समान सुंदर है, लेकिन दूसरी व्याख्या जो प्रभुपाद कर रहे हैं उसको समझना बड़ी गहरी है। प्रभुपाद कहते हैं कि उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि उत्पन्न की। और फिर प्रभुपाद जो है, मतलब यहाँ पर आते हैं गीता के ऐसे श्लोक पर कि मत्था सर्वम प्रवर्तते अहम सर्वस्य प्रभु, कि मतलब भगवान की नाभि से जो कमल हुआ उससे ब्रह्मा जी हुए, उससे मतलब सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो भगवान की नाभि से सब कुछ उत्पन्न हुआ, और भगवान की नाभि से सब कुछ उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान में कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई कमी नहीं आती। तो इसलिए भगवान का हम भजन करें। तो प्रभुपाद इस बात पर जो है जोर दे रहे हैं कि भगवान से सब कुछ उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान में कोई कमी नहीं आती है। तो जो मायावादी हैं वो कहते हैं भगवान से सब कुछ उत्पन्न हुआ, अब भगवान नहीं रहे, तो इसलिए भगवान का भजन नहीं करते, और हम भगवान हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो जानते हैं कि इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, तो मेरा भजन इसलिए करते हैं कि भगवान से सब कुछ उत्पन्न होता है, लेकिन तो भी भगवान में कोई कमी नहीं आती, वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं, और हम भगवान का भजन करें तो हमें जो है उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो कमल नाभ शब्द पर ही प्रभुपाद ने पूरी जो है व्याख्या लिखी है। वैसे कमलेक्षण का एक अर्थ ये भी है कि भगवान की जो दृष्टि है वो कमल के समान है। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि कमल जो है हमेशा पानी के ऊपर रहता है, कीचड़ के ऊपर, पानी के ऊपर रहता है। तो भौतिक संसार क्या है, ये संसार समुद्र है। तो संसार समुद्र में भगवान की जो दृष्टि है वो ऊपर है, समुद्र के ऊपर है। तो वो देख रहे हैं कि संसार समुद्र है, और हम लोग डूबे हुए हैं, तो हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि संसार समुद्र कितना भयानक है, और हम लोग इसमें डूबे हुए हैं। तो जो डूबा हुआ है वो नहीं जानता कि मैं डूबा हुआ हूँ, लेकिन भगवान जो समुद्र के ऊपर जिनकी दृष्टि है वो देख रहे हैं कि ये भवसागर कितना जो है भयानक है, और इससे जितने जीव हैं सब डूबे हुए हैं। तो हमें जो है मतलब भगवान की अगर हम शरण लें तो भवसागर से ऊपर हम उठ सकते हैं। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर मतलब और भी प्रभुपाद जी जैसे तत्व का निरूपण कर रहे हैं कि विष्णु जी यानी कि सारे विष्णु तत्वों के उद्गम भगवान कृष्ण हैं, समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान विष्णु हैं, और ऐसे सारे विष्णु तत्वों के उद्गम भगवान कृष्ण हैं। फलस्वरूप समस्त वस्तुओं के उद्गम श्री कृष्ण हैं। मतलब तत्व भी बता दे रहे हैं कि कैसे श्री कृष्ण जो हैं सबसे ऊपर है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, तुलसी महारानी की, गौर प्रेमानंदे।